हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश का 10 का दंगल हम लोग पढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश के 10 के दंगल में जो दंगल इस समय लड़ा जा रहा है वो आने वाले समय में हमें विजेता बना देगा। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जगह आ चुकी हैं जना, और जिसमें एक धोखा हो गया है कि पटवारी की जगह निकली है, लेकिन भाई पटवारी की जगह आम जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए नहीं निकली हैं, वो विकलांग श्रेणी में निकली हैं। तो इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे आने वाले समय में और भी वैकेंसीज आएंगी, और विजेता हमेशा अभ्यास में लगे रहते हैं, जिससे जब परीक्षा की घड़ी आए तो वो बिना किसी संकोच के जाकर उसमें भाग ले सकें और अपने आप को विजेता घोषित कर सकें, विजेता बना सकें। तो बस इसलिए आपके साथ सिलेक्शन धाम है, जो रेगुलर आपको मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बहुत सारे नए नए फैक्ट बताता है। उन्हें नोट कीजिए, उन्हें पढ़िए और देखिए कि आने वाला समय कैसे आपका ही हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई आज के 10 के दंगल में क्या है खास बात, तो यहां पर सबसे पहले जो है वो है हमारा आज का क्वेश्चन। जी आपको पता है भाई क्वेश्चन के बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा की शुरुआत कहां से की गई है? जी हाँ, मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा की शुरुआत कहां से की गई है, जरा जल्दी से हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पशुपालन, कृषि, परिवहन व संचार। तो ध्यान रखेंगे इसका जो संबंध है वो कृषि से है। जी हाँ, किससे है? कृषि क्षेत्र से है भारत विस्तार का संबंध। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भारत विस्तार प्लेटफॉर्म, ठीक है, किसानों का बनेगा सच्चा साथी। आप देख सकते हैं भारत विस्तार, ठीक है, पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज विस्तार। ध्यान रखना, पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। यह एक एआई आधारित आधुनिक कृषि सलाह प्रणाली है जो फसल पैटर्न, मिट्टी की स्थिति, मौसम के रुझान और अन्य कृषि आंकड़ों का विश्लेषण कर किसानों को सटीक और उपयोगी सुझाव प्रदान करती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सेकंड है मध्य प्रदेश के किस शहर में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ये है हमारी राजधानी भोपाल। जी हाँ, ये है हमारी राजधानी भोपाल। यहां पर साइबर पंजीयन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो 16 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पंजीयन भवन में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस व्यवस्था के साथ मध्य प्रदेश साइबर पंजीयन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जी हाँ, देश का पहला राज्य। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए साइबर पंजीयन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। चलिए, उसके बाद है सुमन सखी चैट बॉक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, सुमन सखी चैट बॉक्स तो मातृ स्वास्थ्य, कन्या विवाह, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन या शिशु स्वास्थ्य? आप बताएं जरा हमें जल्दी से। तो भाई ध्यान रखेंगे ये मातृ स्वास्थ्य से संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है? मातृ स्वास्थ्य से ये संबंधित है। इसे आप ध्यान रखें, मातृ स्वास्थ्य से ये संबंधित है। मध्य प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है, सुविधा या एआई आधारित चैट बॉक्स व्हाट्सएप जो हमने नंबर दिया है भाई, आपके पहचान में भी कोई ऐसी सुमन सखी हैं जिन्हें अभी मातृत्व प्राप्त होने वाला है और उन्हें जरूरत है जानकारी की, तो उन्हें ये नंबर आप बताइए 9770905942 पर 24/7 हिंदी में उपलब्ध है। ठीक है, विकास एवं संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश एनएचएम एमपी द्वारा एमपीएसईडीसी के सहयोग से विकसित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे चैटबॉक्स, इससे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, जो भी आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपको पता चले, वो सारे के सारे आपको इस चैट बॉक्स की सहायता से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद है सिप्री सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, सिप्री सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, या स्पेटियल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर रूरल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई इसका फुल फॉर्म जो है वो है सॉफ्टवेयर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्या है? फुल फॉर्म है। तो आइए देखते हैं क्या है ये।
तो भाई शिप्री सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर एक उन्नत तकनीक का सॉफ्टवेयर है। इसे मनरेगा परिषद, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा एमपीएसईडीसी और इसरो के सहयोग से तैयार कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य जन संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थलों की सटीक पहचान कर गुणवत्तापूर्ण संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नक्शा कार्यक्रम किस विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो भाई नक्शा कार्यक्रम किस विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई वाणिज्य कर है, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है, केंद्रीय भूमि संस्थान विभाग है या लोक निर्माण विभाग है, इसे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ये शुरू किया गया है केंद्रीय भूमि संस्थान विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय भूमि संस्थान विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक। चलिए, तो देखिए नक्शा कार्यक्रम 18 फरवरी 2025 को रायसेन जिले से नक्शा कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है। साथ ही शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के लिए एक सटीक और व्यापक भूस्थानिक डाटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जुड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। उसके बाद नक्शा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 शहरों में इस समय नगरों में चल रहा है। शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देवालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर जो बावई था पहले, विदिशा, साची और उन्हेल, तो इनमें ये नगरों में चल रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अरे मध्य प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ कहां किया गया है? तो भैया जिला स्तरीय सोचिए कहां पहुंचने वाले हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जिले में फिंगरप्रिंट टेस्टिंग लैब तो ये खोली गई है विदिशा के शमशाबाद में। जी हाँ, विदिशा के शमशाबाद में इसे खोला गया है। 6 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश में प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ विदिशा जिले के शमशाबाद में किया गया है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। मिशन कर्मयोगी का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन कर्मयोगी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भाई मिशन कर्मयोगी का संबंध जो है वो किससे? सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, डिजिटल प्रशिक्षण, मोबाइल लर्निंग या वित्तीय? तो भाई ये आ रहा है डिजिटल प्रशिक्षण। जी हाँ, क्या आ रहा है? डिजिटल प्रशिक्षण ये बता रहा है। तो इसमें जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, अफसर हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? तो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत लोक सेवकों की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु उन्हें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना आईगॉट पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश आईगॉट पोर्टल पर सर्वाधिक डिजिटल प्रशिक्षण निर्माण करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक। चलिए, उसके बाद है अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस ग्राम से किया गया है? तो भाई मध्य प्रदेश के किस ग्राम से किया गया है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे डोंगला उज्जैन है, कोसम खेड़ा नरसिंहपुर है, अमरपुरा राजगढ़ है या अजालपुर शिवपुरी है। तो तारामंडल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए उज्जैन में। कहां होना चाहिए? उज्जैन। उज्जैन के डोंगला में इसे शुरू किया गया है। तारामंडल मतलब यहाँ पे आपको स्पेस, तारों से, चांद से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरा पूरा एक थिएटर जो 4 के सराउंड में देगा आपको, ठीक है। तो 21 जून 2025 को उज्जैन जिले के ग्राम डोंगला बरामीर खगोलीय वेधशाला परिसर में अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण किया गया। ये आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आधुनिक तारामंडल का उद्घाटन किया। लागत लगभग 1.6 करोड़ रुपए है। क्षमता एक साथ 55 लोगों के बैठने की सुविधा है। कितनी है? एक साथ 55 लोग बैठकर इसमें सारी जानकारी देख सकते हैं। 4K विजुअल क्वालिटी और डिजिटल साउंड सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी आपका मौका लगे तो बिल्कुल आप जाइए यहाँ पर। उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव एवं 40वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का काफी हल्ला मचा था और ये किया गया था उज्जैन में। जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन में इसका आयोजन किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 19 से 21 मार्च 2025 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव एवं 40वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया है।
ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है 10वां, परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। किस, कहां? भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। देखें तो परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन 27 से 29 जनवरी 2026 भोपाल में। उद्देश्य शोधार्थियों और शिक्षकों को एएएस की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, आयोजक उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान आईईएचई भोपाल के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारे आज के पूरे क्वेश्चन। इसमें जो विषय है वो क्या है? सैंपल तैयार करने, आशांकन, डेटा विश्लेषण और परमाणु की व्याख्या जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा दी गई है। तो ये हमारा हो गया आज का 10 का दंगल। जी हाँ, 10 का दंगल मतलब आने वाले समय में नौकरियों में मंगल। तो बस ध्यान रखिए, अगर आपको नौकरियों में मंगल चाहिए तो बिल्कुल आपको आना चाहिए दंगल पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और ध्यान रखना कि भाई जब भी वैकेंसी आएंगी आपको 1-1.5 महीने से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। हम हर वीडियो में कहते हैं कि विजेता हमेशा तैयार रहते हैं, तो अपने आप को विजेता साबित करना है तो मेहनत करना अभी से शुरू कीजिए, जिससे बाद में आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रह जाए कि हमें टाइम नहीं मिला। ठीक, वैकेंसी आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है कि वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।